तो कल से पाकिस्तान की शुरू होने जा रही है वाइट बॉल सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें पहला टी20 इंटरनेशनल कल रात 8 बजे पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कल का मैच हमारे पास से कहते हैं ना कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला, क्योंकि कल पाकिस्तान से कहते हैं ना कि पिंक वर्दियां पहन के खेलेगा। इससे पहले आज तक पिंक वर्दी साउथ अफ्रीका पहनती हुई आई है, लेकिन कल पाकिस्तान में हमें पिंक किट में नजर आएगा। इसके अलावा टी20 हमारे पास कल से शुरू होने जा रहे हैं। 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ है और हमारे पास पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ प्लेयर इन हुए हैं, कुछ प्लेयर आउट हुए हैं, और जो इन हुए हैं प्लेयर वो जिसे कहते हैं ना बड़ी सरप्राइज एंट्रियाँ लेके आए हैं हमारे पास। तो ज़रा हम लोग टीम को डिस्कस कर लेते हैं, अपने स्क्वाड को डिस्कस कर लेंगे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन प्लेयर है, किस किस की वापसी हुई है, क्योंकि ये स्क्वाड हमारे पास जिसे कहते हैं ना कि मसालेदार है। तो सबसे पहले हमारे पास है साहिबजादा फरहान, फिर उसके बाद है हमारे पास साइम अयूब, फिर हमारे पास कैप्टन सलमान लियागा, उसके बाद मोहम्मद नवाज़। ये सारे प्लेयर तो हमारे पास वही हैं जो हमारे पास एशिया कप में थे। हमारे पास साइम अयूब, ऑल दो इसका बैटिंग से मतलब कि एज अ बैटर कोई इतना खास एशिया कप गुजरा नहीं, लेकिन क्या नाम है बॉलिंग से इसने हमें एशिया कप में जरूर इंप्रेस किया था। जबकि फरहान बुमराह को मारने वाला हमारा वाइट बैटर था वहाँ पे एशिया कप में, तो ये दोनों तो होने ही होने थे। उसके अलावा क्या नाम है सलमान लिया हमारा कैप्टन है, मोहम्मद नवाज़ भी जिसे कहते हैं ना कि पिछले कुछ सीरीज़ों से ट्राई सीरीज से एशिया कप से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। उसके बाद हमारे पास शाहीन अफरीदी यार, शेन की जितनी तारीफ की जाए ना कम है। शेन वाकई मतलब कि ना मैं उसके क्या नाम वनडे की कैप्टनसी लेने वाले फैसले के भी खिलाफ हूँ कि उसे वनडे की कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ओवरऑल मैं शहीन एज अ प्लेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उसके टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट किया। क्या नाम है वो टी20 में भी तो यार हमारे जिसे कहते हैं ना कि वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर है इन द रिसेंट ईयर का, तो हमारे पास शहीन गुड इंक्लूजन। हालांकि फिर भी मैं शहीन को शायद पहला टी20 रेस्ट करने का कहूँगा, क्योंकि यार शहीन पीछे बहुत ज़्यादा खेलता हुआ रहा, दोनों टेस्ट उसने खेले हैं। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शेन को रेस्ट करवाएंगे, लेकिन अगर शेन को रेस्ट करवा दिया तो इसमें रानी की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ शेन एक आधे मैच का क्या नाम है रेस्ट ले ले, कुछ नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है राना फ़हीम अशरफ यार क्या ही खूबसूरत प्लेयर है। मुझे तो शुरू से अच्छा लगता था, पता नहीं लोग क्यों इसे इतना हेट करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने राना को कभी हेट नहीं किया, क्योंकि यार राना यार एक अच्छा प्लेयर है। मुझे समझ नहीं आती आवाम इसे इतना हेट क्यों करती है ओवर द ईयर्स। हम आप लोग मतलब कि इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें हम यार, अभी भी राना की हमने जो है ना पीक ज़ाया की है। राणा की क्या हमने पीक ज़ाया किया। अभी आपको एशिया कप की उसकी फाइनल वाली परफॉर्मेंस याद होगी, जिसमें उसने अभिषेक शर्मा को भी आउट किया था। आपका कोई बॉलर अभिषेक शर्मा को उस तरीके से आउट करने के काबिल नहीं था जो राणा ने आगे से कहते हैं ना कि एक दो डिलीवरी में उसे आउट कर दिया था। तो फ़हीम अशरफ अच्छा, अभी भी हमने फ़हीम अशरफ की पीक ज़ाया की, और ये मैं टेस्ट सीरीज़ में भी बात करता हुआ हूँ कि क्या नाम है हमने फ़हीम अशरफ की पीक ज़ाया की, हमने आमिर जमीन की पीक ज़ाया की, हमने अमाद भट्ट को ज़ाया किया एज अ होल, अब हम आमिर जमाल को ज़ाया कर रहे हैं। तो यार इस तरीके से हमें अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनाने पड़ेंगे। तो क्या नाम है अच्छी इंक्लूजन है फ़हीम अशरफ की, लेकिन हमें फ़हीम अशरफ का बैकअप तैयार करना होगा, क्योंकि फ़हीम अशरफ यार तकरीबन 31-32 साल का हो गया, उसमें ज़्यादा क्रिकेट बची नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी पीक अभी ज़ाया कर दी। तो फ़हीम अशरफ वो जिसे कहते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म करना होगा मजीद आगे जाके, क्योंकि फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो जाती है टाइम्स, अगर वो जिसे कहते हैं ना कि 2-3 मैचों में ख़राब परफॉर्मेंस दे तो। लेकिन फ़हीम अशरफ मुझे अच्छा लगता है और एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते, तो गुड लक फ़हीम अशरफ। उसके बाद हमारे पास है अबरार अहमद। अबरार अहमद यार आप लोगों को पता है कि क्या नाम है, मुझे समझ नहीं आती तो पाकिस्तानी फैंस की कि जब सुफियान चल रहा तो सब सुफियान सबसे अच्छा हो जाता है, जब अबरार चलो तो अबरार सबसे अच्छा हो जाता है। तो यार दोनों ही हमारे पास स्पिन बॉलर अच्छे हैं, दोनों ही हमारे पास से कहते हैं एट टाइम्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, दोनों के एट टाइम्स मार भी पड़ती है, तो इससे कुछ नहीं होता। अबरार हमारे पास एक डिसेंट बॉलर है, लेकिन अबरार की ना थोड़ी सी मुझे कमी कभी कभी ये महसूस होती है कि एट टाइम्स बहुत ज़्यादा स्लो बॉल करने लगे, जिसे कहते हैं ना कि बैटर को बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं। तो रमदार को अपनी पेस वेरिएशन मेरे ख्याल से थोड़ी सी लेके आनी चाहिए। बाकी जो क्या नाम है उसकी स्पिन वेरिएशन के दोनों तरफ उसकी बॉल स्पिन होती है वो ठीक है, लेकिन पेस में थोड़ा सा चाहिए कि वेरिएशन लेके आए। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहली जो सरप्राइज एंट्री है वो यहाँ पे आई है हमारे पास उस्मान खान की। एज अ विकेट कीपर बैटर इनको शामिल किया गया, जिसपे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, जिसमें मैं साथ नहीं दे रहा। यार पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि उस्मान खान को इतना हेट क्यों किया जाता है। ही इज़ नॉट दैट हेटेबल, मतलब कि यार उसको थोड़ी सी कम हेट मिलनी चाहिए। इवन कि मैं तो मतलब कि उसे हेट भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ ही इज़ अ डिसेंट इनफ प्लेयर। अब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं इसको क्यों टीम में लेके आ गए ऐसा है वैसा है। तो यार आपके पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि कोई किसी भी प्लेयर की हेलीकॉप्टर एंट्री हो जाती है। आपने देखा नवाज की हेलीकॉप्टर एंट्री हुई थी। अब सानू को नवाज अच्छा लग रहा है क्योंकि वो परफॉर्म मतलब उसने परफॉर्मेंस दी है आगे आगे। तो हो सकता है आपको जिसे कहते हैं ना कि उस्मान भी इस तरह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि बात मेन क्या है कि उस्मान ने किधर सेंचुरी लगाई थी पीएसएल में, पाकिस्तान में, पिंडी में। कल का मैच किधर है, पिंडी में ही है, तो उस्मान को खिलाओ। और उसके अलावा उस्मान आए किसकी जगह, मोहम्मद हारिस की जगह पे, तो मोहम्मद हारिस ऐसा एशिया कप में कोई इतना इंप्रेस नहीं कर पाया। हमें जिसे कहते हैं ना एक दो गिनती की उसकी इनिंग थी, एक मेरे ख्याल से किसके खिलाफ थी, एक ओमान के खिलाफ थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ओमान के खिलाफ उसकी एक इनिंग थी, एक हमारे पास बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग थी। बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग उसकी फिर भी डिसेंट इनफ थी, लेकिन यार ओवरऑल
हारिस उस तरीके से इंप्रेस करना मैंने कहा बना, तो हारिस का जिसे कहते हैं ना कि भाईजाना बन गया हुआ था। अब लोग कहेंगे यार हारिस को उसकी जगह पे बैटिंग नहीं मिली, तो हारिस का जितना बड़ा मैं फ़ैन हूँ उतना बड़ा कोई फ़ैन ना हो शायद। हारिस जब शुरू में नाकाम हुआ था तो मैं उसको तब भी सपोर्ट करता, क्योंकि मुझे पता था हारिस 360 खेलने वाला बैटर है। लेकिन जब आपको बार बार मौके मिलते हैं तो आप हर मैच में नाकाम नहीं हो सकते, आपको कम से कम एक आधे मैच में तो चलना पड़ता ही है, जो कि हारिस इस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर पाया। जिसके बारे में माइक एसन ने भी कहा है कि हारिस को हमने बार बार चांसेस दिए हैं तो वो हमें इंप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हारिस का करियर ओवर, हारिस जरूर वापस आएगा टीम में। लेकिन हारिस को जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छा बैटिंग करना पड़ेगा, और जिसे कहते हैं ना कि अपने नाम के बेस के ऊपर नहीं खेल सकता कि मैं 360 शॉटें मार लेता हूँ तो इस वजह से मुझे खिला लो, आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो हारिस इस वजह से बाहर हुए हैं। हमारे पास उस्मान खान इस वजह से है कि यहाँ पे आपका क्या नाम है, उस्मान खान पाकिस्तान की पिचेस पे खेलना जानता है, PSL में यहाँ पे सेंचुरी लगा चुका हुआ है। और उसके अलावा जो बात लोग बात करते हैं इसकी टेक्निक के ऊपर, तो यार क्या है, इसकी टेक्निक वगैरह मेरे लिहाज से मैटर नहीं करती बैटर की। यार कोई बैटर है, अब जिस तरह आपका स्टीव स्मिथ है, स्टीव स्मिथ की क्या टेक्निक है, चंद्रपोल की क्या टेक्निक है, मैं हमेशा इन दोनों की मिसालें देता हूँ क्योंकि यही दो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में मशहूर हैं कि इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन इनकी टेक्निक नहीं है। ये पाकिस्तानी प्लेयर खुद ही मानते होते हैं। लेकिन जब यही यहाँ पे क्या नाम है आपका उस्मान खान, तैयब ताहिर या फिर फवाद आलम इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर जाए तो ये पाकिस्तानी को गंदे लगना शुरू हो जाते हैं। तो यार हमें पाकिस्तानियों एज अ पाकिस्तानी हमें इतना हेट नहीं करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। मैं समझ नहीं आती वाकई, मतलब कि दूसरे कंट्रीज के प्लेयर वैसे चलें तो हम यार वाह क्या बात है, ऐसा है वैसा है। मतलब कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले स्लैश करें तो हम लोग क्या नाम है कहते हैं वाह बड़ा अच्छा स्लैश किया। अगर यही बरार अहमद गिल को यूँ इशारे करते तो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है। हम अपने प्लेयर्स को उस तरीके से सपोर्ट ही नहीं करते जिस तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे उस्मान खान गो मतलब कि और इसके अलावा मैं ये भी कहता हूँ कि जितने मौके आपके क्या नाम है साइम अय्यूब को मिले या क्या नाम है अब्दुल्ला शफीक को मिले, तो उतने उस्मान खान को नहीं मिले। डिसेंट इनफ मौके उसे मिले, मैं ये नहीं कहता कि उसे मौके नहीं मिले, उसने इंप्रेस नहीं किया वहाँ पे। लेकिन फिर भी यार उसे मजीद अगर आप अब्दुल्ला शफीक को साइम अय्यूब को इतने मौके दे सकते तो उस्मान खान भी थोड़ा सा डिजर्व करता है यहाँ पे। और जिसे कहते हैं ना कि मैंने उसमें वो झलक देखी है कि ये तेज़ स्कोर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपकी अपनी पिचेस पे यार इस तरीके की आप क्यों ना टीम बना सकते कि जो प्लेयर आपका जहाँ चल रहा है वहाँ उसे खिला लो, रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या नाम है स्टैट्स है। कि अगर उस्मान खान पाकिस्तान की पिचों का अच्छा प्लेयर है उसको पाकिस्तान में खिलाओ, ठीक है, रगड़ा लगाओ पाकिस्तान में आके, ठीक है उसे। अगर वो बाहर की पिचों में नहीं सही चलता तो उसे बाहर की पिचों में ना खिलाओ, हालांकि पाकिस्तान जितना मर्जी उसने स्कोर किया। तो इस तरीके को कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे पास कि हम डिसाइड कर लें कि ये हमारे बाहर के स्पेशलिस्ट हैं, ये हमारे होम के स्पेशलिस्ट हैं, तो इससे भी आपको आसानी हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है हसन नवाज। हसन नवाज अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या नाम है एशिया कप में उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाया, ड्रॉप भी हो गया था टीम से। उसके बाद हमारे पास है क्या नाम है अब्दुल समद है। अब्दुल समद की भी टीम में वापसी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि किसी प्लेयर को बाहर कब कर देते हैं वापसी क्यों ले आते हैं। अब्दुल समद भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता इसे बाहर क्यों किया गया था। न्यूजीलैंड में इसकी फिर भी कोई डिसेंट नाम सीरीज थी, मैं गया था उसने 50 भी लगाई थी। तो गुड प्लेयर, अच्छा वापस आ गया है, पावर हिटर है, मुझे देख के खुशी हुई है। उसके बाद हमारे पास ये अगले दो नाम जिसे कहते हैं ना कि फ़ैन फेवरेट हैं, बाबर आजम और नसीम शाह। यार बाबर आजम और नसीम शाह किस वजह से टीम में है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। बाबर आजम को क्या नाम है टेस्ट में मौका मिला, अभी दूसरे टेस्ट में क्या नाम है खड़ा होता है, जिसे कहते हैं ना कि वन मैन आर्मी बन के पाकिस्तान को मैच जिताता है, लेकिन 50 की और आउट हो गया दूसरे टेस्ट में। तो बाबर आजम से मुझे बहुत ज़्यादा गिले हैं, लेकिन क्या करें, हम देखना भी से चाहते हैं। क्या करें, फिर PCB ने पैसा भी तो कमाना है। मुझे लगता है PCB ने ना बाबर आजम को कैश कॉप बना लिया। कैश कॉप समझते हैं आपके क्या नाम है, इस प्लेयर को खिलाओ तो वहाँ देखने आएगी। तो टेस्ट मैच में जब उन्होंने बाबर आजम को खिलाया तो बाबर आजम को देखने वहाँ आई लाजमी तौर पे। अब क्या क्या नाम है, आप T20 सीरीज में बाबर आजम को खिलाओ तो बाबर आजम को तो वहाँ देखने वहाँ पे भी आएगी। टेस्ट मैचेस की टिकटें तो फ्री थी, लेकिन T20 मैचेस की टिकटें तो फ्री नहीं है। तो भाई अब तो PCB चंगी कमाई करेगी यहाँ पे। तो अगर PCB ऐसा करना चाहता है कि सिर्फ बाबर आजम को एज अ कैच को बनाना चाहता है तो ठीक है, उनको मुबारक। लेकिन बाबर आजम को ना अपनी गेम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे मतलब कि ना यार समझ नहीं आता कि बाबर आजम अपनी गेम क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा। शायद किसी से कहते हैं ना कि गलतफहमी का शिकार हो चुका है या गुरूर में आ चुका है, जो भी है। बाबर आजम को ही तो ऊपर से पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज़्यादा सर चढ़ा के रखा। मैं कभी कभी कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम अपने प्लेयर को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। अगर करना शुरू करे तो फिर इस तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि कप्तान हमारा शान मसूद है, ग्राउंड में नाइट लग रहे, हमारा कैप्टन कैसा बाबर आजम जैसा, अब्दुल्ला शफीक के मामूला के आउट होने की दुआ की जा रही है कि बाबर आजम बैटिंग पे आए, तो ये भी बात गलत है। हम यहाँ बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दो से भी दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि एक तरफ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, एक तरफ इतना सपोर्ट करना के साथ साथ बड़ा उसे बना देना। तो ये दोनों तरीके गलत हैं। पाकिस्तानी अवाम से मैं यही कहना चाहूँगा। उसके बाद नसीम शाह। नसीम की यूटी मुझे लगता है यही सिक्योरिटी बेस पे खेलता है कि यार कोई उसकी रिसेंट पास में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह बहुत ज़्यादा कर सकता था, लेकिन ना उसने अपनी फिटनेस पे पर तवज्जो दी और ना उसने जिसे कहते हैं अपनी गेम इंप्रूव करने में तवज्जो दी। उसने बस एक ही चीज़ पे तवज्जो दी कि क्या नाम है टिकटॉके बना ले, या फिर अपने भाइयों को क्या नाम है PSL के कॉन्ट्रैक्ट दिला देना है हुनैन और दूसरा उबैद शाह को। तो नसीम शाह को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है हमारे पास यहाँ पे। नसीम शाह वाकई बस मुझे यही याद पड़ता है कि उसकी व्रुम व्रुम एडिट्स बनी है 2022 की वर्ल्ड T20 फाइनल की, लेकिन उसके अलावा मुझे नसीम शाह की कोई खास परफॉर्मेंस याद नहीं आती।
उसके बाद हमारे पास है वसीम जूनियर दोनों को अच्छा लगता है, हमारा सिल्की शैम्पू बॉय है, अच्छा प्लेयर है ये, एज अ ऑलराउंडर जिसे कहते हैं ना मशहूर है, लेकिन अभी तक उसकी बैटिंग में कोई इस तरह की खास परफॉर्मेंस आई नहीं है, जो कि मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में आ जाएगी। मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा वर्कर होता है, हार्ड वर्किंग प्लेयर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सलमान मिर्ज़ा, लाहौरी बॉय, लाहौर कलंदर का एकदम से हेलीकॉप्टर एंट्री हुई थी इसकी टीम में, ऑल्दो इज़ अ गुड बॉलर बट फिर भी इसकी एंट्री जिस तरीके से हुई थी हम सबको पता है। उसके बाद एंड पे हमारे पास है लेजेंडरी स्पिनर उस्मान तारिक। अब यार उस्मान तारिक का मसला हम पता नहीं कितना ज़्यादा गंभीर है या नहीं है, वो देखते हैं कि क्या नाम है। आप सबको पता है उस्मान तारिक कैसे बॉल करता है, कि बॉल करने आता है एकदम से रुकता है फिर उसके बाद बॉल करता है। तो ये किस मतलब कि हो सकता है कि आप छोटे लेवल पे चला लो, कि सीपीएल में, पीएसएल में। सीपीएल में से कहते हैं ना कि अभी सेकंड बेस्ट विकेट टेकर था, और पीएसएल में से कहते हैं ना अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे के आया था, तो वहाँ पे शायद आप लीग के लेवल पे ये सब चला सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे शायद ये ना चल पाए। इसके जवाब में उस्मान तारिक ने का ये कहना था कि उसके ना क्या नाम है, ये जो एल्बो है डबल जॉइंटेड है, कि यहाँ पे ना उसकी तकरीबन 2 जॉइंट्स आती हैं, ऐसा उसने कुछ कहा था कि 2 एल्बो हैं 2 जॉइंट्स, मुझे याद नहीं है सही तरीके से। तो शायद इस वजह से उसके बाजू रुकते हैं, या जो भी अगर इस तरह का कोई उसका कुदरती मसला है तो फिर तो शायद वो चल जाए, जिस तरीके से आपका मताया मुरलीधरन चलता रहे कि उसका बाजू नेचुरली तौर पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। तो शायद उस्मान तारिक को इस चीज़ का एडवांटेज मिल जाए। मैं समझ नहीं आ रही हम क्या नाम है उस्मान तारिक को भी हेट कर रही है, ऑल्दो मुझे भी इतना वो खास पसंद नहीं है, लेकिन यार अगर टीम में आए तो हमें सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा क्या नाम है, मैं अगर एज अ क्रिकेट फैन देखूँ, एज अ क्रिकेट प्लेयर देखूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ मेरी टीम जीते, और मेरी टीम में अगर कोई ऐसा बॉलर शामिल है जो रुक के बॉल कराता है, ऑल्दो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं कहूँगा इसको खिलाओ, क्योंकि रुक के बॉल कराता है, बैट्समैन को अच्छी तरीके से रीड कर लेता है। तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान की जीत से मतलब, अगर पाकिस्तान की जीत के लिए आपको कोई ऐसा बॉलर खिलाना पड़े जो रुक के बॉल करा दे, तो मैं उसको खिला दूँ। हाँ बता क्या नाम है, अगर मैं पीएसएल देख रहा हूँ, क्या नाम है, वहाँ पे लाहौर है का मैच हो रहा है कोयटा के साथ, कोयटा में उस्मान तारिक खेला, तो मैं कहूँगा नहीं इस पर बैन लगो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, और क्या नाम है हमारा साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ मैच है, फिर मैं कहूँगा इसे खिलाओ। तो यार ये यहाँ पे मेरा डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान को हमेशा जीतना ही देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्या नाम है उस्मान तारिक का थोड़ा सा साथ हूँ, ठीक है उसे खिला लो यार, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास एंड पे 3 में रिजर्व प्लेयर है, फ़खर जमान, सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ, ये तीनों मेरे ख्याल से रिजर्व प्लेयर में जाना क्या कहते हैं ना कि डिज़र्व करते थे। सुफियान मुकीम को शायद मैं थोड़ा सा ही दे दूंगा, रिजर्व में जाना डिज़र्व नहीं करता था, उस्मान तारिक की जगह से होना चाहिए था, काफ़ी हम ये कह रही, लेकिन यार कुछ नहीं होता, उस्मान तारिक खेले, इब्रार अहमद खेले, सुफियान मुकीम खेले। मेन चीज़ ये है कि आपकी अगर डायरेक्शन ठीक है ना, कि आपने क्या नाम है कम अज़ कम स्क्वाड में 2-3 स्पिनर रखने, तो ये डायरेक्शन फिर भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो चैंपियन ट्रॉफी वाला स्क्वाड था कि उसमें आप एक ही स्पिनर लेके गए हुए थे, तो वो भी गलत था। तो आप कम अज़ कम 2 स्पिनर लेके चले जाओ, कोई मसला नहीं है, कोई भी 2 स्पिनर हो सकते हैं। मुझे बस ये चाहिए कि पाकिस्तान जीतना चाहिए, अगर आपको ये अच्छे प्लेयर लग रहे हैं आप इनको खिलाओ, लेकिन ये नहीं पता कि आप लोग इनको किस तरीके से सेलेक्ट करके हो। तो सुफियान मुकीम अगर होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि मेन स्क्वाड में रिजर्व में है, तब भी ठीक है, इट्स जिसे कहते हैं ना कि ओके टाइप है। बाकी क्या नाम है फ़खर जमान और हारिस रऊफ सीनियर प्लेयर थे, लेकिन हमारे पास एशिया कप में उस तरीके से ये दोनों स्टेप अप नहीं कर पाए। हारिस रऊफ तो खासतौर पे फाइनल में 3 ओवर में उसने 50 रन दिए, तो हारिस रऊफ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं तो ये कह रहा था कि हारिस रऊफ रिजर्व में भी ना आए, टू बी ऑनेस्ट मुझे हारिस रऊफ अच्छा लगता था, लेकिन फाइनल में उसने जो ऐसे कहते हैं ना कि गंदी बॉलिंग की है ना, दिल से उतर चुका है मैं हारिस रऊफ। और फ़खर ज़मान भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या नाम है फ़खर ज़मान उस तरीके से स्टेप अप नहीं कर पाया टी20 में। वनडे का अच्छा प्लेयर है, टी20 का भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन ही शुड हैव स्टेप्ड अप मोर इन द एशिया कप। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का स्क्वाड। मैच कल हमारे पास 8 बजे खेला जाएगा, पाकिस्तान आपको पिंक किट पहनता हुआ नजर आएगा, तो होपफुली पाकिस्तान मैच जीते। हम इससे कहते हैं ना कि कुछ खुशी का मौका मिले, टेस्ट सीरीज तो हम वैसे ही जीत नहीं पाए, कम अज़ कम हम लोग यहाँ पे वाइट बॉल सीरीज तो जीत जाएँ।